हमदी सुभानअल्लाह अज़ीम। हाज़रीन किराम, कुरान मजीद के 29वें पारे सूरतुद दहर, जिसका नाम सूरतुल इंसान भी है, उसकी आयत नंबर 8 और 9 की तिलावत का शरफ इस फ़कीर गुनाहगार ने हासिल किया है। आज के जुमा का मौजू है यतीमों, मिस्कीनों और कैदियों को खाना खिलाना। बारी ताला जल्ले शानु अमन वालू ने इरशाद फरमाया, वयुतिमून अत्तआमा अला हुब्बिही, और खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत पर। मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, मिस्कीन और यतीम और असीर को। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि, उनसे कहते हैं हम तुम्हें ख़ास अल्लाह के लिए खाना देते हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, तुमसे कोई बदला या शुक्रगुजारी नहीं मांगते। ये आयत और उसका तर्जुमा, आयात और तर्जुमा हुआ। अल्लाह ताला ने अबरार यानी नेक बंदे, मुत्तकीन, खौफ खुदा रखने वाले, अखलास दिल में रखने वाले, उनकी शान इन दो आयात में बयान फरमाई। इन दो आयात में जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत की, इसमें नेकों की शान, जो नेकियों की तरफ हर दम मुतवज्जे रहते हैं, डंडे के जोर पर नहीं, बंदूक के जोर पर नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में, उनकी शान। नेकी वही होती है जो इखलास और दिल से की जाए, जबरदस्ती नहीं। कोई मजबूरन, बहुत मजबूरी में नेकी करे, वो नेकी नहीं है, क्योंकि वो तो डंडे के जोर पर कर रहा है, गन पॉइंट पर कर रहा है, वो नेकी नहीं। नेकी वो है जो अंदरूने कल्ब से की जाए, दिल से की जाए, खुद इखलास से, ज़ौक़ से, शौक़ से, और अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की रज़ा के लिए। वो नेकी नेकी है। अब यहाँ सिर्फ 3 लोगों का जिक्र किया गया और एक चीज़ का जिक्र किया गया, वो है ताम, खाना। लेकिन सब जानते हैं कि नेकी सिर्फ खाने में तो मुनहसर नहीं है, नेकी तो बहुत सारी चीज़ों में। हमारा दीन, दीन इस्लाम, ये तो वो दीन है कि जो रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ को हटा देने में भी सदक़े का सवाब देता है, जिसमें कुछ खर्च ही नहीं हो रहा। खाना खिलाने में तो फिर भी कुछ खर्च होगा, पैसे से खाना बनेगा या पैसे से खाना आएगा फिर वो खिलाया जाएगा, तो उसमें तो पैसा लगेगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि बंदा अपने डोल से दूसरे के डोल में पानी डाल दे, ये भी उसके लिए सदका है। यानी अपने प्याले में से दूसरे को दे दे, ये भी उसके लिए सवाब है। हदीस मौजूद है। फिर यहां तक फरमा दिया
कि एक दूसरे से मुस्कुरा कर मुलाकात कर लेना ये भी सदका है। इसमें क्या लगा? ये तो गरीब भी कर सकता है, ये तो अमीर भी कर सकता है। कोई पैसा तो खर्च होता नहीं मुस्कुराने में। लेकिन ये इसलिए बताया कि दीन अखलाक है। अखलाक के बगैर खाली दीन का नाम लेते रहो, ईमान का नाम लेते रहो तो फायदा नहीं है, सिर्फ नाम हो गया। काम तब होगा जब दीन की सारी ज़रूरियात और तकाज़ों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी, हर बात को लेकर। जैसे अभी आप सुन रहे हो, मुस्कुरा कर मिल लेना सदका है। अपने डोल से दूसरे के डोल में पानी भर देना सदका है। देख ले आप, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में मौजूद है कि आप एक जगह पहुंचे तो वहां कुआं था। लोग अपने जानवरों को पानी खींचकर कुएं से पानी पिला रहे थे। दो लड़कियां अलग खड़ी हुई थी कोने में। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनको कोई नहीं है जो इनको मदद करे इनकी, तो आपने उनका डोल लिया और पानी निकाल कर उनको पानी दे दिया, ये लो तुम पानी लो। उन्होंने जाकर अपने बाप से तारीफ की। बाप कौन थे? शुएब अलैहिस्सलाम, उन बच्चियों के बाप। यानी ये भी पैगंबर और वो भी पैगंबर। कुरान में ये जिक्र है, आप पढ़ सकते हैं वाकया। उन्होंने जाकर अपने वालिद से, बच्चियों ने कहा कि आज हमारे साथ ये नेकी की एक शख्स ने, कि मर्दों का हुजूम था, हम तो बीच में घुस नहीं सकते थे, उसने हमसे डोल ले लिया और हमारे लिए पानी निकाल कर हमें का पानी दे दिया, हमें तारीफ की। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको बुला लिया। वो बुलाना क्या था? गोया कि आपने फिर, ये अल्लाह की तरफ से थी ना एक बात, हिकमत। कोई वाकया होना होता है तो रास्ता भी बनता है। अब ये वाकया तो यूं हुआ कि उन्होंने डोल लेकर उसमें पानी भर दिया, लेकिन फिर शुएब अलैहिस्सलाम के पास जब ये बात आई तो शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बच्ची का निकाह उनके साथ कर दिया। उन बेटियों में से एक का निकाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हो गया। ये बात सिर्फ इसलिए याद आई कि डोल का जिक्र हो रहा है कि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अपने डोल से दूसरे के डोल में पानी डाल देना, जैसे उसको भी फायदा दे देना, ये तुम्हारे लिए सदक़े का सवाब है, नेकी है तुम्हारे लिए। सदका का एक माना है नेकी। फिर मुस्कुरा कर मिलना, ये नेकी। फिर रास्ते से तकलीफ देह चीज का हटा देना, यानी कोई कांटा, कोई पत्थर, कोई लोहा जो किसी को नुकसान पहुंचा दे गुजरगाह में, वो हटा देना, एक तरफ कर देना कि कोई ये कर दे। बज़ाहिर देखा जाए तो कोई बड़ी बात तो लग नहीं रही है, मगर हमारा दीन वो है कि जर्रा जर्रा नेकी को भी दाखिल कर लेता है नाम अमाल में, जाहिर नहीं करता। जर्रा बराबर नेकी का भी सवाब अल्लाह की तरफ से मिलेगा। तो वो तो नेकियां तो बहुत सारी हैं। मैं ये बता रहा था कि यहां पर सिर्फ एक नेकी का जिक्र किया गया है, वो है खाना खिलाना, ताम। क्यों? कुछ बातें वो होती हैं खाने के मुकाबिल कि अगर वो ना हो तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन खाना वो हर जानदार की जरूरत है, वो चाहे काफिर हो या मुस्लिम, खाने की जरूरत सबको है। कहते हैं ना, पेट सबके साथ लगा हुआ है, तो वो तो बुरे के साथ भी लगा हुआ है और नेक के साथ भी लगा हुआ है और काफिर के साथ भी लगा हुआ है और मुस्लिम के साथ भी लगा हुआ है और जानवर के साथ भी लगा हुआ है
और इंसान के साथ भी लगा हुआ है। इसलिए बाज़ लोग जानवरों को भी चारा डालते हैं, दाना डालते हैं, चूंटियों को डालते हैं, परिंदों को डालते हैं। फुक़हा ने फरमाया कि ये जो आवारा परिंदे उड़ते हैं इनको खाना डालना आप पर वाजिब नहीं है। क्यों? कि आपने इनको पाला नहीं है, आपकी जिम्मेदारी अल्लाह ने इन पर नहीं रखी है। ये खुद रिज़्क़ अपना तलाश करते हैं और अल्लाह ताला इनको रिज़्क़ पहुंचाता है। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि परिंदा सुबह अपने घोंसले से निकलता है, रिज़्क़ की तलाश में उड़ता रहता है सारा दिन, जहाँ रिज़्क़ पाता है वहाँ से हासिल कर लेता है और शाम को अपने घोंसले में वापस आ जाता है। अभी हुजूर ने इसलिए फरमाया कि इसमें तवक्कुल की बात है, अल्लाह पे भरोसा, कि परिंदे को ये पता नहीं है कि आज मेरा रिज़्क़ कहाँ है। उसको किसी ने दावत नहीं दी कि आओ मेरे घर में आके खाना खाओ, आओ मेरे पास तुम्हारी दावत है। नहीं, वो तो एक आवारा परिंदा है जो किसी का पाला हुआ नहीं है, दरख्त पे बसेरा करता है और सुबह को उड़ता है और रिज़्क़ तलाश करता है। तो हुजूर ने इसलिए ये हदीस में फरमाया कि देखो लो, परिंदे को भी अल्लाह पर भरोसा है, इंसान को भी होना चाहिए अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि जो ज़ात, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेज़बान परिंदे को बग़ैर किसी की दावत के खाना उसके पेट में डाल देता है, वो इंसान को भी देगा। कोई ना कोई रास्ता उसका बनाएगा अल्लाह। तो कोशिश करो, फिर अल्लाह पे भरोसा रखो। तो यहाँ जो दो आयत शरीफा में जो जिक्र आया, फिर सुन लें। सूरतुद दहर, जिसका नाम सूरतुल इंसान भी है, कि कुरान का मुखातिब कौन है। अगर सवाल हो कि कुरान किस से एड्रेस कर रहा है, तो आप कहना इंसान से। कुरान किस से मुखातिब है? इंसान से। जो पैगाम कुरान दे रहा है वो इंसान को दे रहा है, हज़रत इंसान को, जो अशरफुल खलाइक है, अशरफुल मलाइक है, उसको कुरान एड्रेस कर रहा है। जो बातें बता रहा है कुरान, वो इंसान को बता रहा है। तो नेकों की शान अल्लाह ने ये बयान फरमाई, वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही, और ये खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत पर। अब इसमें दो बातें हैं, दो तफसीरें इसकी हैं और दोनों अपनी जगह दुरुस्त हैं, मुफस्सिरीन ने की हैं। अला हुब्बिही में फरमाया कि हुब्बिही में एक ज़मीर तो है अल्लाह की तरफ, ज़मीर उस तरफ राजे है कि अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं, और एक ये है कि खाने की मोहब्बत खुद भी रखते हैं, यानी खाने की ज़रूरत खुद को भी है। भाई जो खाना खिला रहा है वो खुद भी तो खाता ही है ना, ये है समझना। आप किसी को खाना खिलाएंगे तो क्या आप बेनियाज हो खाने से? नहीं, आपको भी तो खाने के वक्त भूख लगेगी, आपको भी तो खुद खाना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप ये कहो भाई मुझे तो ज़रूरत ही नहीं होती खाने की, मुझे तो कोई भूख ही नहीं लगती इसलिए मैं लोगों को खाना खिला रहा हूँ। नहीं, खाना तो जो खिला रहा है वो भी खाता है, उसे भी ज़रूरत होती है खाने की। तो मुफस्सिरीन ने फरमाया यहाँ पर दोनों तरफ इशारा है। वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही, अल्लाह ने फरमाया कि ये नेक लोग वो हैं जो खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत में, यानी अल्लाह की मोहब्बत में, और एक ये कि खाने की खुद भी ख्वाहिश रखते हैं फिर भी दूसरे को खाना खिलाते हैं। यानी फ़र्ज़ करें अगर खुद भी ज़रूरतमंद है, अपने पास खाना मौजूद है और देखते हैं कोई और ज़रूरतमंद आ गया तो अपने साथ उसको शामिल कर लेते हैं। जैसे हदीस पाक में है कि मिलकर खाना खाने में बरकत है। अकेले खाना खाने के बजाय अगर किसी के साथ बैठकर खाना हो रहा है तो उसमें बरकत हो जाती है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मिलकर दावत में तशरीफ़ ले जाया करते थे, दावत पर, या साथ मिलकर खाना खाया करते थे। तो ये सुन्नत मुबारक है। तो अब इसमें दोनों बातें आ गई, तो आप दोनों पर आप यकीन रखें कि ये दोनों अपनी जगह सही हैं। अल्लाह की मोहब्बत में खिलाना और खुद ज़रूरतमंद होते हुए खिलाना दूसरे को, ये दोनों बातें नेकी में हैं। एक बंदा जिसके पास अपना खाना मौजूद है, लेकिन अगर कोई आ गया तो उसने कहा सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह, मेहमान आ गया, आ जाएं, बैठ जाएं, शामिल हो जाएं, तो ये क्या होगा? ये ऐसा होगा जैसे कि खुद भी खाने का ख्वाहिशमंद है और खाना अपने लिए है, लेकिन जब कोई दूसरा नजर आ गया तो कहा तू 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 भी अल्लाह की तरफ से आया है, अल्लाह ने भेजा है। इसीलिए एक मुहावरा है, कहा जाता है कि घर आए हुए को खाली हाथ ना लौटाओ, कुछ खिलाओ, कुछ पिलाओ। ये बगैर कुछ खिलाए पिलाए किसी को घर से हटाना, ये ऐसा है जैसे कोई मुर्दे के पास आया हो, तो मुर्दा तो कुछ नहीं दे रहा ना उसको। तो जिंदा के पास कोई आया, तो जब वो घर में आया है तो खातिर मदारात करना ये दीन इस्लाम का तरीका है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं उसकी दावत भी कबूल कर लूं जो मुझे बकरी के खुर की दावत दे। यानी अगर कोई गरीब, इससे मुराद ये थी, क्योंकि बकरी का खुर, उसका जो पैर होता है, नाखून, वो कोई खाने की चीज़ तो नहीं होती ना, गोश्त तो नहीं होता दस्ती कि कोई कहे माशाल्लाह बहुत अच्छा है, वो तो खुर है। तो खुर की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं। मगर अल्लाह के रसूल तो समझाना चाहते हैं उम्मत को। फरमाया कि अगर मुझको कोई दावत दे बकरी के खुर की, कि कोई गरीब बंदा, तो मैं उसकी दावत कबूल कर लूँगा। तो माना ये हुआ कि अगर किसी के पास कोई मामूली चीज़ है घर के अंदर, वही रख दे। ये ना सोचे कि मैंने तो आज कोई ऐसी डिश नहीं पकाई जो मैं किसी को खिलाऊं। कोई बात नहीं, जो तुम्हारे पास है वो रख दो, मेहमान की खातिर तवाज़ो कर लो, और अगर कुछ और कर सकते हो, जो अल्लाह ने तौफीक दी तो कर लो। लेकिन ये खातिर तवाज़ा यानी मेहमानदारी, ये इस्लाम की तालीमात में से है। दीन इस्लाम हमारा कोई मामूली दीन है क्या? हाँ? मुतालिया करने से पता चलता है, खाली नमाजें पढ़ने से नहीं, खाली रोजे रखने से नहीं, सिर्फ हज और उम्रा करने से नहीं, वो भी नेकियां हैं। समझना है बातों को। ये नहीं कह रहा है कि नमाज नेकी नहीं है, रोजा नेकी नहीं है, या हज नेकी नहीं, उम्रा नेकी नहीं है, वो भी नेकी है। लेकिन दीन इस्लाम सिर्फ इनके अंदर ही थोड़ी है, इनसे हटकर भी नेकियों का एक समंदर है इस्लाम। ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है। नेकी दर नेकी, नेकी दर नेकी, नेकी दर नेकी, नेकी पर नेकी, नेकी पर नेकी, छोटी छोटी नेकी, बड़ी बड़ी नेकी। दीन इस्लाम दूसरे मानों में नेकियों का नाम है। बढ़ते चलो, सफा है इश्क का रास्ता, चले चलो तो सही, चलते चलो, नेकियां तलाश करो। अब यहां पर जो फरमाया वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही, कि ये वो नेक लोग हैं जो खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत पर। तो यहां तक तो आपने समझ लिया कि दो बातें आ गई। उसकी मोहब्बत पर यानी अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिला रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, बस दुनिया की गरज के लिए नहीं खिला रहे, किसी तलब में नहीं खिला रहे, मुआवजे में नहीं खिला रहे, अदले बदले में नहीं खिला रहे। अब इस वक्त तो मुआशरा जो हमारा चल रहा है वो अदले बदले का बहुत चल रहा है। उसने खिलाया तो हम भी खिलाएंगे, वो हमें खिलाता है जो हम उसे खिलाएं।
अब तो ये चलता है ना ज्यादातर। कौन कुरान पर हदीस पर नजर डालता है कि तुम अपना काम करो जो तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है, दूसरे को छोड़ो अल्लाह पर। जब उसके दिल में अल्लाह डाल देगा, नहीं डाला तो तुम्हारा क्या नुकसान है भाई, उसका नसीब। तुम अपने नसीब को देखो कि तुम्हें अल्लाह ने इस काबिल किया है कि तुम किसी को खिला सकते हो, तुम किसी को पिला सकते हो, तुम किसी की खातिर तवाज़ो कर सकते हो, तो अल्लाह के लिए करो, बदले के लिए मत करो। जो बदला अल्लाह दे सकता है वो बंदा क्या देगा? नहीं दे सकता। और जो इंतकाम अल्लाह ले सकता है वो बंदा क्या लेगा? लोग तो ये भी सोचते हैं मैं इंतकाम लूंगा। अरे भाई तेरा इंतकाम जो है वो कुछ भी नहीं है अल्लाह के इंतकाम के सामने। अल्लाह देख रहा है जालिम को, और कुरान में फरमाया अल्लाह ने कि अल्लाह को जालिम के जुल्म से बेखबर मत समझना। हिकमत है अल्लाह की कि कब तक नहीं पकड़े, जब पकड़ेगा तो कोई माई का लाल छुड़ा नहीं सकता उसको अल्लाह के हाथ से। तो जो इंतकाम अल्लाह लेता है वो बंदा नहीं ले सकता, और जो जजा यानी बदला, सिला, रिवॉर्ड जो बारी ताला दे सकता है वो बंदा नहीं दे सकता। हम क्या बदला देंगे किसी को? कोई हमें क्या बदला देगा? तो बदले की तवक्को मत रखो। मेरे ख़ानदान के बुजुर्ग गुजरे हैं, सूफ़ी साईं अब्दुल गनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आज से 85 साल पहले दुनिया से रुखसत हो गए। वलीउल्लाह सूफ़ी, मेरे वालिद के नाना थे, वो सगे नाना। उनका कलाम है, उसमें एक शेर है, जो पास है सो दे दो, लेने का नाम मत लो। यानी तुम किसी को दे रहे हो उससे लेने की तवक्को मत रखो। लेना है तो अल्लाह से लो, अल्लाह देगा तुम्हें। तुम इसलिए दे रहे हो कि वो तुम्हें दे, बदले में तुम्हें दे, मत करो। जो पास है सो दे दो, लेने का नाम मत लो। हिम्मत है गर खरीदो, हिम्मत है गर खरीदो, सौदा ये रूबरू है। और मैं अल्लाह ताला ये सौदा कर रहा है तुमसे, करोगे तिजारत अल्लाह के साथ तो करो। अल्लाह तुम्हें ये दे रहा है, ये बिजनेस कर लो अल्लाह के साथ। ये बिजनेस क्या कि जो देना है दे दो, लेना हो तो अल्लाह से तवक्को रखो। जिसको दे रहे हो उससे मत रखो, अल्लाह के नाम पे दे दो, बस खत्म। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, जो अल्लाह की राह में खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत पर। या दूसरी तफसीर जो मैंने कहा कि खुद भी ख्वाहिश रखते हैं खाने की, उनको भी भूख लगेगी मगर दूसरे को भी खिला रहे हैं। तो किसको खिला रहे हैं? फरमाया मिस्कीना, मिस्कीन को खिला रहे हैं। वह यतीमा, यतीम को खिला रहे हैं। वह असीरा, और कैदी को खिला रहे हैं। ये 3 लोगों का जिक्र इस आयत में आया है, इसलिए ख़ास तौर से आ गया कि ये ज़्यादा ज़रूरतमंद हो सकते हैं। मिस्कीन कौन? शरई इस्तिलाह में मिस्कीन वो जो बच्चा और उसकी माँ फौत हो जाए, इंसानों में वो मिस्कीन है। और यतीम कौन? जो बच्चा हो और उसका बाप फौत हो गया हो, यानी अभी नाबालिग है और बाप फौत हो गया हो, वो यतीम है। जब तक के बालिग ना हो जाए वो यतीम कहलाएगा। यतीम उसको कहते हैं हम, सारी ज़िंदगी यतीम नहीं, बल्कि जब तक कि वो नाबालिग है अपने बाप के इंतकाल से लेकर जब तक कि वो बालिग ना हो जाए वो यतीम कहलाता है। तो उसकी जिम्मेदारी पूरे इस्लामी मुआशरे पर है, उसके अजीज़ व अकारिब पर भी है। सबसे ज़्यादा जो उसके अपने हैं ब्लड रिलेशनशिप में, खूनी रिश्तेदार, वो तो हैं ही उसके जिम्मेदार, लेकिन सब पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, यतीम के सर पर हाथ रखने वाला
हाथ फेरने वाला, रोज़े क़यामत जन्नत में मेरे साथ ऐसा होगा। आपने 2 अंगुष्ठ मुबारक इशारा फरमाया, हदीस में ये अल्फाज हैं, 2 उंगलियों को मिलाया, फरमाया मेरे साथ ऐसा होगा, यानी मैं और वो ऐसे मिले हुए होंगे जैसे 2 उंगलियां मिली हुई हैं। यतीम के सर पर हाथ फेरने वाला। फिर एक बात और फरमाई हदीस में कि जिसको ये चाहिए, जिसको ये ख्वाहिश हो कि अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे, उसके रिज़्क़ में बरकत दे, वो यतीम के सर पे हाथ फेरा करे तो उसके रिज़्क़ में और उसकी उम्र में अल्लाह दराजी अता फरमाएगा, बरकत अता फरमाएगा। तो यतीम का जिक्र कुरान में और हदीस में बार बार आया है, कई बार आया है, ख़ास कर आया, यहाँ भी आ गया, मिस्कीन का भी आ गया। अब शरई इस्तिलाह में तारीफ़ तो ये हुई मिस्कीन की एक कि जिसकी माँ फौत हो जाए वो मिस्कीन, जिसका बाप फौत हो जाए नाबालिग उम्र में, यानी बच्चा छोटा था अभी और माँ फौत हो गई, बच्चा छोटा था बाप फौत हो गया, वो यतीम हुआ। लेकिन एक और तारीफ़ है कि मिस्कीन वो है जिसके पास कुछ भी ना हो, न घर न दर न पर, यानी बेआसरा, बेआसरा है, बिल्कुल कुछ नहीं है उसके पास, वो मिस्कीन है। चुनाचे फरमाया वयुतइमुन अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, वो मिस्कीन को भी खाना खिलाते हैं और यतीम को भी खाना खिलाते हैं और असीर यानी कैदी को भी खाना खिलाते हैं। अब कैदी को कैसे खाना खिलाएंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब जिहाद होते थे, गज़वात, तो उसमें कैदी गिरफ्तार होते थे ना, तो ज़्यादातर वो कौन होते थे? कुफ़ार, मुशरिकीन, मुसलमान तो नहीं होते थे वो, लेकिन कैदी हैं। तो इस्लाम ये कहता है कि कैदी अगर काफिर भी होगा तो पेट उसका भी है तो खाना उसको भी देना होगा, उसको भी भूखा नहीं रख सकते आप सज़ा के तौर पर कि तुम तो काफिर हो, तुमको खाना देने से हमको क्या मिलेगा? नहीं, अगर वो तुम्हारा कैदी है तो उसको खाना दो। रियासत का फ़र्ज़ है, हुकूमत का फ़र्ज़ है कि कैदियों को सही तरीके का खाना पहुंचाए, खाने में कमी ना करे। इस्लाम ने खाने का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, उसको आम किया है। आप देख लो, अगर आप ये कहे, कोई सवाल करे कि भाई ये क्या बात है कि मुसलमान को तो खैर खाना मिलता है, काफिर को खाना क्यों देता है अल्लाह? वो तो अल्लाह पर ईमान नहीं रख रहा है, अल्लाह की इबादत पर ईमान उसका नहीं है। कोई बुत की पूजा कर रहा है, कोई आग की पूजा कर रहा है, कोई पता नहीं किसकी पूजा कर रहा है, अल्लाह को एक नहीं मान रहा, तो उसको खाना क्यों दे रहा है अल्लाह? तो अल्लाह ताला ने खाने को फ्री कर दिया हुआ है, वो काफिर हो या मुसलमान हो खाना दे उसको अगर भूखा है। एक काफिर तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए, उससे मत पूछो कि तू मुसलमान है कि काफिर है, सिर्फ ये देखो कि वो भूखा है, दे दो खाना उसको। तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि तुमने क्यों दिया उसको खाना, नहीं, पता था कि काफिर है तब भी दे दो, और नहीं पता तब भी दे दो, क्योंकि मना ही नहीं है काफिर को खाना देना। क्योंकि भूख वो ऐसी एक चीज़ है कि जो जानवर को और इंसान को और अमीर को और गरीब को और काफिर को और मुस्लिम को यकसां लगती है। जैसे भूख अमीर को लगती है वैसे गरीब को लगती है, जैसे गरीब को लगती है वैसे अमीर को लगती है। भूख तो भूख है ना, उसमें कोई स्टेटस को थोड़ी देखता है। भूख स्टेटस थोड़ी देखती है कि गरीब को कैसे लगूं और अमीर को कैसे लगूं, ये भूख देखती है क्या? जैसे जिसको लगती है वैसे दूसरे को भी लगती है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उसको फ्री रखा है, ये खाना खिलाओ, जो भूखा है उसको खाना खिलाओ, मिस्कीन को खिलाओ, यतीम को खिलाओ, असीर को खिलाओ, कैदी को खिलाओ। ग़ज़वे बदर में जब कैदी गिरफ्तार हुए तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा के सुपुर्द किया कैदियों को, तुम ले लो, तुम ले लो, इसका ज़िम्मा तुम ले लो, इसको तुम खिलाओ, इसको तुम खिलाओ, इसको तुम खिलाओ। असहाबे सुफ़ा चबूतरा जो मस्जिद नबवी में बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है, उस पर
साहबा बैठा करते थे फुकरा, यानी वो साहबा जिनके पास एक चादर, ऊपर से ढांपो तो नीचे से पैर खुल जाए, नीचे से ढांपो तो ऊपर से सर खुल जाए, यानी गरीब गुरबा, वो बैठते थे अल्लाह के रसूल के पास दीन का इल्म हासिल करने के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर साहबा से ये फरमाते थे, इनको ले जाओ, तुमको अल्लाह ने कुछ दिया हुआ है, जाओ इनको खाना खिलाओ, जाओ इनकी खातिर तवाज़ो करो, जाओ इनकी मेहमानदारी करो। ये हदीस में मौजूद है, वाक़यात तारीख़ में मौजूद है। तो असीरा में कैदी, फिर मुफस्सिरीन ने ये भी फरमाया फ़ुक़हा ने कि इसकी एक तारीफ़ ये भी है असीर कैदी की कि कोई मक़रूज़ हो, कर्ज़दार हो, और कर्ज़दार जो है वो ऐसा है जैसे कैद है। किसका कैदी है वो? कर्ज़ का कैदी है, और उसका कैदी है जिससे उसने कर्ज़ लिया है, लिहाजा उसके कर्ज़ को अदा करने के लिए कोशिश कर लो, तो उसका कर्ज़ अदा हो जाएगा तो वो कैद से छूट जाएगा, यानी वो कैद जो कर्ज़ की कैद है उससे उसको रिहाई और निजात मिल जाएगी। अब अगली आयत, इन्नमा, बड़ी अहम आयत है ये भी, ये नेक लोग जो खाना खिलाते हैं मिस्कीन को, यतीम को, असीर को, कैदी को, अल्लाह फरमाता है ये क्या कहते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाही, ये उनको कहते हैं कि हमने तुम्हें खास अल्लाह के लिए खाना दिया है। ये ही ना बात, ना अपने नामो नमूश्त के लिए दिया है कि मेरा नाम अखबार में आ जाए कि सेठ खाना खिला रहा है, ना मेरा कोई नाम आ जाए मीडिया में कि खाने की देखें तकसीम कर रहे हैं, ना, ये ख्वाहिश नहीं रखते वो, ना ये ख्वाहिश रखते हैं कि कोई हमें देखे कि हम दे रहे हैं खाना, ये भी ख्वाहिश नहीं रखते। वो क्या कहते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम, हम तुम्हें खाना देते हैं, हम तुम्हें खाना खिलाते हैं, लिवजहिल्लाह, ये अल्फाज ज़हन में रखो आपने, लिवजहिल्लाह, अल्लाह अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। लिवजहिल्लाह की नेमत जिसको मिल जाए बेड़ा पार हो जाए उसका। लिवजहिल्लाह में फिर बंदा जो है ना वो सबसे बेनियाज हो जाता है, कोई देखे कि ना देखे, कोई जाने कि ना जाने, कोई पहचाने कि ना पहचाने, किसी को मालूम हो कि ना मालूम हो, बस अल्लाह को मालूम है, अल्लाह जानता है। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, फरमाया अल्लाह ने। सूरत उद्दार की आयत पढ़ रहा हूँ मैं, आयत नंबर 8 और आयत नंबर 9 पर बयान हो रहा है। तो फरमाया हम खाना देते हैं अल्लाह के लिए, भाई हमको तुमसे बदला नहीं चाहिए, यानी जिसको खाना दिया उसको कहते हैं तुमसे कुछ नहीं चाहिए बाबा। एक हदीस शरीफ मुफस्सिरीन ने बयान की, हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी, इमाम शाह वलीउल्लाह के बेटे, बहुत बड़े आलिम, जिनके पाए का कोई आलिम आज नहीं हो सकता, ना दावा कर सकता कि मैं उनके जैसा हूँ। उन्होंने अपनी तफसीर में, तफसीर अजीज़ी में ये हदीस लाई, इस आयत की तफसीर में फरमाए उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब किसी के यहाँ कुछ रवाना करती थी ना, कोई खाने पीने की चीज़ है, तो खातिमा के हाथ, तो जब वो खातिमा वापस आती तो कहती उसने क्या कहा, तो खातिमा कहती कि उसने आपको दुआ दी, तो फिर आप भी दुआ देती थी इसको, क्यों? फरमाया ऐसा ना हो कि वो जो मैंने कुछ भेजा वो बदला हो जाए उसका, उसकी तरफ से, कि उसने लेकर मुझको दुआ दे दी तो वो उसकी तरफ से बदला हो गया, तो मुझे उससे बदला नहीं चाहिए, मुझे तो अल्लाह से बदला चाहिए। तो जवाब में जब खातिमा यह कहती कि या अम्मा या अम्मुल मोमिनीन, उन्होंने आपका खाना लिया, आपकी भेजी हुई चीज़ ली, तो आपको दुआ दी है, तो फिर आप भी उनको दुआ देती थी कि भाई ये हो जाए बदला पूरा, कि मुझे उनसे कोई बदला नहीं चाहिए था, मुझे तो अल्लाह से बदला चाहिए था। ऐसी बातें हैं अजीज़ों दोस्तों समझने के लिए। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, फरमाते हैं कि हम तो तुमसे कुछ नहीं चाहते ए खाने वालों, हमने तो अल्लाह के लिए तुम्हें खाना दिया, ला नुरीदु मिनकुम, हम तुमसे कोई बदला नहीं चाहते, जज़ाअन वला शुकुरा, ना तुमसे शुक्रिया चाहते। हाँ, है किसी का दिल ऐसा जो ये रखता हो अज़म, जज्बा कि ना हमें कोई बदला चाहिए इससे, ना हमें कोई इसका शुक्रिया चाहिए, थैंक्स भी नहीं चाहिए हमें, हमें तो अल्लाह के लिए दिया, दे दिया बस, ये हमको शुक्रिया नहीं भी करे हमें परवाह नहीं। हालांकि शुक्रिया करना तो अपनी तरफ से होता है ना, कोई आपके साथ नेकी करे तो आप उसको शुक्रिया अदा कर दो, ये
उसकी बात है, जिसको की जा रही है, जिसके साथ नहीं की। लेकिन जो दे रहा है उसके लिए अल्लाह फरमाता है उसको ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि हमारे देने पर कोई हमें कहे थैंक यू। नहीं, हमें नहीं चाहिए थैंक यू। हम तो अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, उसने हमें ये काबिल किया। बस, ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शुकुरा, हम तुमसे नहीं चाहते कोई जज़ा, कोई बदला या कोई तुम्हारा शुक्रिया। अल्लाह ताला हमको इन आयात को समझने की तौफीक अता करे। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन।